संत ज्ञानेश्वर गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अब इस प्रस्तुत अर्थात 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन होने की जिस कथा का वर्णन है वह कथा दो रसों से भरी हुई है। बात यह है कि इस कथा में मुख्य तो शांत रस ही है, परंतु उसके घर अद्भुत रस आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आया है और दूसरे रसों को भी उसके साथ सम्मान प्राप्त हुआ है। हे श्रोतागण, जैसे वर और वधू के विवाह के समय बराती भी अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर आनंद से घूमते हैं, उसी प्रकार यहाँ देसी भाषा के सुखद आसन पर सब रस सुशोभित हो रहे हैं, परंतु हरि और हर के समान परस्पर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन किए हुए शांत और अद्भुत रस उतने अधिक और ऐसे अच्छे ढंग से हैं कि यूँ आँखों से भी दिखाई पड़ते हैं, अथवा अमावस्या के पर्व काल में जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों के मंडल एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ इन दोनों रसों का मिलाप हुआ है। गंगा और यमुना के प्रवाहों के मेल की तरह इन दोनों रसों का भी संगम हुआ है, जिससे यहाँ प्रयाग क्षेत्र ही बन गया है। अब सारा जगत इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके आनंद पूर्वक निर्मल हो सकता है। इस अवसर पर गीता को गुप्त सरस्वती समझना चाहिए और केवल उक्त दोनों रस प्रवाह व्यक्त हैं। अतः हे श्रोतागण, उस अध्याय को मानो त्रिवेणी का संगम ही कहना चाहिए। ज्ञानदेव कहता है कि मेरे उदार दाता श्री निवृत्तिनाथ ने ऐसा सुभीता कर दिया है कि इस त्रिवेणी तीर्थ में केवल श्रवण मार्ग से ही लोग सहज में प्रवेश कर सकें। इस संस्कृत तीर्थ के संस्कृत भाषात्मक तट उतरने के लिए बहुत ही कठिन है, इसीलिए श्री निवृत्ति देव ने उन्हें तोड़कर देसी भाषा के शब्दों का ऐसा घाट बांध दिया है कि उसमें धर्म के भंडार सहज में ही प्राप्त हो सकें। अब इस स्थान पर जो श्रद्धालु जन चाहें वे अच्छी तरह स्नान कर सकते हैं। इस प्रयाग में विराट रूपी माधव के दर्शन कर सकते हैं और जन्म मरण की परंपरा को मजे में तिलांजलि दे सकते हैं। इस अध्याय में रसों की ऐसी अच्छी बहार है कि संसार को श्रवणानंद का मानो साम्राज्य ही मिल गया है। इस अध्याय में शांत और अद्भुत रस तो प्रधान हैं ही, पर साथ ही दूसरे रसों का भी बहुत कुछ महत्व रखा गया है और केवल ब्रह्म को ही स्पष्ट किया गया है। ऐसा यह 11वां अध्याय है। यह अध्याय स्वयं श्री कृष्ण देव के विश्राम का स्थान है, परंतु समस्त भाग्यवान पुरुषों में अर्जुन सचमुच श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका इस स्थान में भी प्रवेश हुआ है। परंतु हम यह क्यों कहें कि एक अर्जुन ही इस स्थान पर पहुंचा है? अब तो यही कहना ठीक होगा कि जो चाहे वह यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि अब गीता का अर्थ देसी भाषा के रूप में प्रकट हो गया है। इसीलिए हे श्रोतागण, आप लोग मेरी प्रार्थना सुने और आप सब सज्जन इस ओर ध्यान दें। इस समय आप संत जनों की सभा में मुझे इस प्रकार की धृष्टता की बातें नहीं कहनी चाहिए, परंतु फिर भी आप लोग प्रेम पूर्वक मुझे अपना बालक ही समझें। आप यदि किसी तोते को बोलना सिखलावें और वह तोता आपसे सीखकर बोलने लगे तो आप लोग आनंद से सिर हिलाएंगे, अथवा यदि माता किसी बालक को किसी विनोद के काम में लगा दे और वह बालक वह काम करने लगे तो क्या माता उस बालक पर प्रसन्न नहीं होती? इसीलिए महाराज, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब आप ही लोगों का सिखलाया हुआ है। अतः अब आप लोग अपनी ही सिखलाई हुई बातें सुने। हे महाराज, यह साहित्य का मधुर वृक्ष आप लोगों ने ही अपने हाथों से लगाया है, अतः अब अपने अवधान रूपी अमृत जल से सींचकर आप ही लोग इसे बड़ा भी करें। यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो यह वृक्ष रस भावों के फूलों से लद जाएगा, अनेक अर्थ रूपी फलों से भर जाएगा और आपकी पुण्याई से संसार को सुखी होने का अवसर मिलेगा।
इस भाषण से सज्जन श्रोताओं का संतोष हो गया और उन्होंने कहा, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। अब यह बतलाओ कि उस अवसर पर अर्जुन ने क्या कहा। इस पर श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि महाराज श्री कृष्ण और अर्जुन का वह गहन संवाद मैं निर्बुद्धि क्या बतलाऊं। हाँ, आप लोग ही ये बातें मुझे कहलावेंगे। जंगल के पत्ते खाने वाले बंदरों के हाथों भी लंकानाथ रावण तिरस्कार का पात्र बन गया और उसका पराभव हो गया। और उधर अर्जुन बिल्कुल अकेला था, पर फिर भी उसने 11 अक्षौहिणी सेनाओं का भंग किया। इसीलिए कहना पड़ता है कि समर्थ जो कुछ चाहते हैं वह चराचर में हो ही जाता है। इसी प्रकार आप संत लोग भी आज मुझे बोलने से प्रवृत्त कर रहे हैं। अब मैं श्री वैकुंठपति के मुख से निकली हुई गीता का भावार्थ बतलाता हूँ, आप लोग सुने। इस गीता ग्रंथ का भी कैसा महात्म्य है। वेदों के प्रतिपादन के जो मुख्य देवता श्री कृष्ण हैं, वही इस ग्रंथ के वक्ता हैं। इस ग्रंथ का अर्थ गौरव इतना अधिक है कि स्वयं शंकर भी उसका आकलन नहीं कर सकते। अतः इस अवसर पर हृदय से उनकी वंदना करना ही उचित है। अब आप लोग यह सुने कि यह अर्जुन प्रभु के विश्व स्वरूप पर ध्यान रखकर क्या कहने लगा। अर्जुन के मन में इस बात की बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे मन में इस सिद्धांत पर जो दृढ़ विश्वास हो गया है कि सारा विश्व ही परमेश्वर है, उसे मैं अपने चर्म चक्षुओं से भी देखूं और इस प्रकार बाहर से भी इस सिद्धांत पर मेरा पूरा पूरा विश्वास हो जाए। परंतु अपने मन की यह अभिलाषा भगवान पर प्रकट करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह सोचता था कि विश्व स्वरूप सरीखे गूढ़ रहस्य के विषय में मैं खुलकर कैसे प्रश्न करूं। अर्जुन अपने मन में सोचने लगा कि जो बात आज तक भगवान के किसी प्रिय भक्त ने कभी नहीं पूछी, वह बात मैं एकदम से कैसे पूछ बैठूं। यह ठीक है कि मैं श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय सखा हूँ, परंतु क्या कभी मेरा और इनका प्रेम माता के प्रेम के समान हो सकता है। माता भी विश्व रूप के संबंध में प्रश्न करने से डरती थी। मैंने चाहे इनकी कितनी ही मन पूर्वक सेवा क्यों न की हो, पर फिर भी गरुड़ ने इनकी जो सेवा की है, क्या मेरी सेवा उसकी बराबरी कर सकती है। परंतु वह गरुड़ भी कभी इनसे विश्व रूप के संबंध में कुछ नहीं पूछता। क्या मैं सनक आदि की उपेक्षा भी इनका अधिक समीपी हूँ। परंतु वे सनक आदि भी कभी विश्व रूप देखने का पागलपन वाला आग्रह नहीं करते। क्या मैं श्री कृष्ण के लिए गोकुल के प्रेम पूर्ण बाल गोपालों से भी बढ़कर अधिक प्रिय हूँ। परंतु उन लोगों को भी भगवान ने केवल अपने बाल भाव से ही प्रसन्न किया था। अम्बरीश आदि उनके अनेक भक्तों के लिए इन्होंने गर्भवास का भी कष्ट सहन किया, परंतु उनसे भी इन्होंने अपना विश्व रूप गुप्त ही रखा। कभी किसी को अपना वह गुप्त रूप नहीं दिखलाया। इन्होंने आज तक यह गूढ़ रहस्य अपने अंतरंग में ही गुप्त रखा। फिर मैं एकाएक इनसे उसके संबंध में कैसे कुछ पूछूं। यदि मैं यह समझूं कि इस विषय में कुछ ना पूछना ही ठीक है, तो बिना विश्व रूप के दर्शन किए मुझे चैन ना मिलेगा। यही नहीं, बल्कि इस बात में भी मुझे संदेह ही है कि बिना दर्शन किए मैं जीवित भी रह सकूंगा या नहीं। इसलिए अब मैं दबी जबान से ही उसका जिक्र छेड़ूं, फिर देव को जो कुछ अच्छा जान पड़ेगा वह करेंगे। इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके अर्जुन डरते डरते कहना आरंभ किया, परंतु उसका यह डरते डरते बोलना भी ऐसी खूबी का था कि उसके केवल एक दो शब्द सुनते ही श्री कृष्ण अपने समस्त विश्व रूप का तुरंत दर्शन करा दें। बछड़े को देखते ही गौ खड़बड़ा जाती है और उससे मिलने के लिए व्याकुल होने लगती है, पर जब वह बछड़ा आकर स्तन में मुंह लगा दे, तब भला यह कब संभव है कि उसके स्तनों में दूध ना भर जावे। पांडवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जंगलों तक में दौड़े धूपे थे। अब अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे भला कैसे शांत रह सकते थे।
श्री कृष्ण तो प्रेम के प्रत्यक्ष अवतार ही थे और अर्जुन उस प्रेम का मानो अच्छा खाद्य पदार्थ था। अब यदि ऐसा उत्तम योग होने पर भी वे दोनों अलग रहें तो यह आश्चर्य की बात ही है। इसीलिए अर्जुन के मुख से वे शब्द निकलते ही श्री कृष्ण आप ही एकदम विश्व रूप हो जाएंगे। यही पहला प्रसंग है, आप लोग इसकी ओर ध्यान दें। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे दया सागर देव, जो बात शब्दों में किसी प्रकार नहीं कही जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया कि वह वाणी के द्वारा समझ में आ सके। जिस समय भूत मात्र ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं, उस समय और जीवों तथा माया का कहीं नाम भी नहीं रह जाता। उस समय पर ब्रह्म जिस स्वरूप में उतरता है, वही उसका अंतिम रूप है। अपना जो स्वरूप आपने अपने हृदय के भीतरी भाग में लोभी के धन की भांति बंद कर रखा था और जिसका पता स्वयं वेदों को भी नहीं चला था, वही अपने हृदय का रहस्य आज आपने मेरे सामने खोल दिया है। श्री शंकर ने जिस अध्यात्म रहस्य पर से सारा ऐश्वर्य निछावर करके फेंक दिया, महाराज आज वही रहस्य आपने मुझे एकदम से बतला दिया। परंतु यदि मैंने इस बात का उल्लेख किया तो मैंने आपका व्यापक स्वरूप प्राप्त कैसे किया? परंतु महामाया के अपरंपार सागर में मुझे सिर तक डूबा हुआ देखकर, हे श्री कृष्ण, आपने स्वयं ही कूदकर मुझे उसमें से बाहर निकाला है। अब मेरे लिए इस विश्व में आपके सिवा और कोई बात ही नहीं रह गई है। परंतु मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा खराब है कि अभी तक मेरे मुख से यही बात निकल रही है कि मैं आपसे कोई अलग व्यक्ति हूँ। अभी तक मेरे साथ एक ऐसा देह अभिमान लगा हुआ था कि मैं समझता था कि इस संसार में मैं अर्जुन नाम का एक पुरुष हूँ और इन कौरवों को मैं अभी तक अपना स्वजन कहता था। केवल इतना ही नहीं, मैं इस प्रकार का दुष्ट स्वप्न भी देख रहा था कि मैं इन्हें मारूंगा और इस प्रकार मैं पाप में लिप्त होऊंगा। इतने में ही आपने मुझे जगा दिया। हे देव लक्ष्मीनाथ, अभी तक मैं सच्ची बस्ती छोड़कर झूठे गंधर्व नगर में विचरण कर रहा था और पानी के धोखे में मृग जल पी रहा था। कपड़े का सांप वास्तव में मिथ्या और नकली था, परंतु मुझे यह मिथ्या भावना हो गई थी कि सचमुच सांप ने ही मुझे डस लिया है और इसीलिए सचमुच विष की लहरें चढ़ रही थी और यह जीव व्यर्थ ही मर रहा था। परंतु उसे बचाने का श्रेय आपको ही है। जैसे सिंह एक कुएं में अपना ही प्रतिबिंब देखकर यह समझ रहा हो कि यह मेरा कोई प्रतिस्पर्धी दूसरा सिंह है और इसी भ्रम में वह उस कुएं में कूदना चाहता हो, उसी समय कोई बीच में आकर उसे पकड़कर रोक ले और इस प्रकार उसे आत्मघात करने से बचा ले। बस ठीक इसी प्रकार आज आपने मुझे बचा लिया है। और नहीं तो हे देव, मैंने तो आज इस बात का पूरा निश्चय कर लिया था कि चाहे सातों समुद्र एक में क्यों ना मिल जाएं, यह सारा संसार प्रलय के जल में क्यों ना डूब जाए, चाहे ऊपर से आकाश ही क्यों ना टूट पड़े, परंतु मैं अपने इन कुटुंबियों के साथ कभी युद्ध ना करूँगा। इस प्रकार की अहम मान्यता के आधिक्य के कारण मैं आग्रह के दह में डूब ही गया था और यदि आप सरीखा समर्थ सखा मेरे पास ना होता तो फिर मुझे कौन बचाकर बाहर निकालता। जो वस्तु बिल्कुल थी ही नहीं, उसके संबंध में मैं ज़बरदस्ती मानता था कि वह है और उसी का नाम मैंने गोत्र रखा था। मुझ पर ऐसा विलक्षण भ्रम का पागलपन सवार हुआ था, परंतु आपने ही मेरी रक्षा की। एक बार आपने ही मुझे जलते हुए लाक्षागृह से सुखपूर्वक बाहर निकाला था, परंतु उस समय मेरा केवल शरीर ही संकट में था। परंतु आज इस भ्रम के दूसरे अग्नि संकट में मेरे चैतन्य के ही नष्ट हो जाने का भय था। जिस प्रकार हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी बगल में दबा ली थी, उसी प्रकार इस समय दुराग्रह ने भी मेरी बुद्धि अपनी बगल में दबा ली थी और इस कारण जो उपद्रव मचा
उससे मेरे अंदर मोह का समुद्र लहराने लगा। ऐसे कठिन अवसर पर केवल आपकी सामर्थ्य के कारण ही मेरी बुद्धि फिर से ठिकाने आई है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आज आपको दोबारा वाराह अवतार ही धारण करना पड़ा। आपकी कृति असीम है और मैं अकेला भला उसका कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ। परंतु इस बात में कुछ भी संदेह नहीं कि आज आपने मेरे पंच प्राण ही मुझे फिर से ला कर दिए हैं। महाराज, आपका इतना बड़ा पुण्य कर्म क्या कभी व्यर्थ जा सकता है? हे देव, आपको बहुत ही उत्तम यश प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपने मेरी माया समूल नष्ट कर डाली है। हे महाराज, आनंद सरोवर में खिले हुए कमलों के समान आपके जो ये नेत्र हैं, वे जिसे अपने प्रसाद का स्थान बनाते हैं, उस जीव के संबंध में इस बात की कल्पना करना बिल्कुल पागलपन ही है कि उसका मोह के साथ योग होगा, उसे कभी आकर मोह ग्रस सकेगा। भला बड़वा नल के सामने मृग जल क्या चीज़ है? और यदि आप मेरी बात कहें तो मैं तो इस समय आपके कृपा प्रसाद के प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रवेश करके आनंदपूर्वक ब्रह्मरस का आस्वादन कर रहा हूँ। यदि इससे मेरा मोह नष्ट हो गया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हे देव, आपके चरणों के स्पर्श से आज सचमुच मेरा उद्धार हो गया। हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और कोटि सूर्यों के समान तेज धारण करने वाले महाराज, मैंने आज आपसे ज्ञान का बोध प्राप्त किया है। जिस माया से ये भूत मात्र उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण ये अंत में लीन होते हैं, उस माया का स्वरूप आपने मुझे स्पष्ट करके बतला दिया है और फिर मेरी वह माया दूर करके मुझे उस पर ब्रह्म का स्थान दिखला दिया है, जिस पर ब्रह्म का गौरव धारण करके वेद अब तक संसार में सुशोभित होते थे। और यह जो साहित्य का सागर बढ़ रहा है और टिका हुआ है और धर्म सिद्धांतों के रत्न और मोती आदि उत्पन्न कर रहा है, वह भी उस परमात्मा के तेज के लाभ का ही परिणाम है। इस प्रकार जो समस्त साधन मार्गों का एक ही ध्येय परमात्मा है और जिसके माधुर्य का ज्ञान केवल आत्म अनुभव से ही हो सकता है, उस परमात्मा का अनंत और अपार महात्म्य आपने मुझे स्पष्ट करके बतला दिया है। जिस प्रकार आकाश के मेघों का जल बरस जाने पर सूर्य बिंब के दर्शन होते हैं, अथवा ऊपर की सेवार हाथ से हटाने पर नीचे का पानी दिखाई पड़ने लगता है, अथवा चंदन के वृक्ष पर कुंडली मारकर बैठे वाले सांप को हटा देने पर चंदन का वृक्ष दिखाई पड़ने लगता है, अथवा पिशाचों के भाग जाने पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार बीच पर्दे के समान पड़ी हुई यह माया आज आपने दूर हटाकर मेरी मति तत्वनिष्ठ कर दी है। इसीलिए हे देव, इस विषय में अब मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया है। परंतु अब मेरे मन में एक और नई बात उत्पन्न हुई है। अब यदि मैं इस समय संकोच के कारण आपके सामने उस बात का उल्लेख ना करूं, तो फिर और किससे मैं ये बात पूछने जाऊं? आपके सिवा मुझे और किसका आश्रय प्राप्त हो सकता है? यदि पानी में रहने वाले प्राणी अपने मन में इस बात का संकोच करें कि हमारे अमुक काम से पानी को कष्ट होगा, अथवा बालक यदि दृढ़ता और हठपूर्वक स्तनपान की याचना ना करे, तो उसके लिए जीवित रहने का और उपाय ही कौन सा है? इसीलिए अब मुझसे कुछ भी संकोच नहीं किया जाता। इस समय मेरे मन में जो बातें आवें वह मुझे आपसे साफ साफ कह देना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण बीच में ही बोल उठे, हे अर्जुन, अब यह व्यर्थ का विस्तार रहने दो। तुम मुझे यह बतलाओ कि अब तुम और क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हे देव, आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश किया है उससे मुझे समाधान प्राप्त हुआ है। अब जिसके आद्य संकल्प से इस विश्व का निर्माण होता है और यथा समय लय को भी प्राप्त होता है, जिसे आप स्वयं मैं कहते हैं, आपका जो यह मूल स्वरूप है, जिससे आप देवताओं के संकटों का निवारण करने के लिए
द्विभुज, चतुर्भुज आदि अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, परंतु जल शयन के निमित्त से अथवा मत्स्य कूर्म आदि के रूप में किए जाने वाले नाटकों के समाप्त होने पर आपकी सगुणता जिस स्थान में लीन होती है, उपनिषद जिसका गान करते हैं, अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करके योगी जिसे देखते हैं और सनक आदि भक्त जिसे सदा अपने हृदय में लगाए रहते हैं, और आपके जिस अनंत विश्व रूप का वर्णन मैं बराबर कानों से सुनता आया हूँ, हे प्रभु, आपका वही विश्व स्वरूप अपनी आँखों से देखने के लिए मेरा मन बहुत अधिक उत्सुक हो रहा है। हे देव, आपने मेरे सब संकट दूर करके अब तक बड़े प्रेम से मेरी प्रत्येक कामना पूरी की है। अब मेरे मन में केवल एक ही कामना बाकी रह गई है। मेरे मन में इस बात की बहुत बड़ी उत्कंठा है कि आपके उस विश्व स्वरूप के दर्शन मुझे इन आँखों से हो जाएं। परंतु हे नारायण, इस विषय में एक शंका है। यह बात स्वयं मेरी ही समझ में नहीं आती कि आपके विश्व रूप का दर्शन करने की पात्रता मुझ में है या नहीं। हे देव, यदि आप मुझसे यह पूछें कि यह बातें क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई रोगी स्वयं ही अपने रोग का निदान कर सकता है? और मेरी इस इच्छा की उत्सुकता इतनी प्रबल है कि उसके सामने मैं यह बात भी बिल्कुल भूल जाता हूँ कि इस इच्छा के अनुरूप मुझ में योग्यता भी है या नहीं। जिस प्रकार किसी प्यासे आदमी के सामने स्वयं समुद्र भी रख दिया जाए तो भी वह कभी बस नहीं कहता, उसी प्रकार इस प्रबल इच्छा के फेर में मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। इसीलिए जिस प्रकार केवल माता ही जानती है कि मेरे छोटे बालक में कितनी योग्यता है, उसी प्रकार हे जगदीश, आप ही मेरी योग्यता का विचार करें और तब मुझे विश्व रूप के दर्शन कराना आरंभ करें।